यह कहानी है राजा की, एक गरीब नौकर लड़के की जो अपने घर के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी मां का सहारा बनने के लिए खून पसीना एक करता है। लेकिन नवाब की बेटी हानिया उस पर जुल्म ढती है, हर रोज उसे जलील करती है, उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाती है। हानिया के तानों से तंग आकर राजा महल की नौकरी छोड़ देता है और खेती की राह पकड़ता है। सोचता है कि शायद वहां सुकून मिले। नवाब का रिश्तेदार मंसूर उसके पीछे पड़ जाता है, उसकी मेहनत को तबाह करने की साजिश रचता है। क्या राजा अपने सब्र और हिम्मत से इन जुल्मों को हरा पाएगा? यह जानने के लिए पूरी कहानी जरूर पढ़िए। सुबह की पहली अनजान ने उस शहर को जगाया जहां हवाएं मस्जिदों की मीनारों से टकराकर गूंज रही थीं। गलियों में ऊंटों की घंटियां और रेडी वालों की पुकार सुनाई दे रही थी। एक नौजवान राजा जिसके कंधों पर एक फटा हुआ कुर्ता और चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, नवाब के महल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक खामोशी थी जो उसकी गरीबी के बावजूद उसके ईमान की गवाही देती थी। राजा 22 साल का था। नवाब मिर्जा शबुद्दीन के महल में नौकर था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में हो गया था और उसकी मां जुबैदा एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर दूसरों के कपड़े सीकर गुजारा करती थी। राजा अपनी मां का अकेलौता सहारा था। वो दिन रात मेहनत करता ताकि मां को 2 वक्त की रोटी मिल सके। नवाब मिर्जा एक नेक इंसान थे। वह अपने नौकरों के साथ इंसाफ करते, उनकी तनख्वाह वक्त पर देते और कभी कभार उनके लिए हकीम भी बुलवाते। मगर उनकी बेटी हानिया अपने अब्बू से बिल्कुल उलट थी। हानिया 19 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसका हुस्न बहुत ही खूबसूरत था और उसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं, मगर उसका मिजाज उतना ही सख्त था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती और खास तौर पर राजा उसके गुस्से का शिकार बनता। कभी वह उसके लाए फूलों में कमी निकालती तो कभी खाने की थाली में जायके का बहाना करती। राजा सब चुपचाप सह लेता क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आज सुबह जब राजा महल के बाग में पौधों को पानी दे रहा था, हानिया वहां आ पहुंची। उसने गहरे नीले रंग का जोड़ा पहना था और हाथ में एक रेशमी पंखा लिए अपने चेहरे को हवा दे रही थी। उसकी आवाज में एक तीखापन था जो राजा के दिल में छुप गया। ये फूल इतने बेकार क्यों हैं? क्या तुझे नहीं पता कि मुझे बड़े और खुशबूदार फूल चाहिए? राजा ने सर झुकाए रखा और धीरे से बोला, बेगम, ये बाग के सबसे अच्छे फूल हैं। मौसम इस साल थोड़ा सख्त है, इसलिए फूल छोटे हैं। हानिया ने तकब्बुर भरे लहजे में कहा, मौसम का बहाना मत बना। तू जानता है कि मैं क्या चाहती हूं। जा और शाम तक धन के फूल ला, वरना तेरी नौकरी गई। यह कहकर वह पलटकर चली गई। राजा वहीं खड़ा रहा, हाथ में पानी का लोटा लिए। अपने दिल में उठते तूफान को थामने की कोशिश करता हुआ उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यही मेरी जिंदगी है? हर रोज जिल्लत सहना, मेहनत का कोई मोल ना होना। उसने सर उठाया और दूर मस्जिद की मीनार को देखा जहां से दूसरी अजान की आवाज आ रही थी। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सब्र दे और मुझे इस जुल्म से निकलने का रास्ता दिखा। हानिया का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन जब राजा ने गलती से एक पुराना चीनी मिट्टी का गुलदान छू लिया, हानिया ने उसे सबके सामने जलील किया। तुझ जैसे नालायक को इस महल में जगह नहीं, उसने चिल्लाकर कहा। तुझे नहीं पता कि यह गुलदान मेरे अब्बू के लिए कितना कीमती है। राजा ने सर झुकाकर माफी मांगी, मगर उसका दिल टूट चुका था। उस रात जब वह अपनी झोपड़ी में लौटा, उसकी मां ने उसकी उदासी देख ली। बेटा, क्या बात है? जुबैदा ने पूछा अपने सिलाई के काम को रोककर। राजा ने एक गहरी सांस ली और बोला, अम्मी, मैं अब और नहीं सह सकता। हानिया बेगम हर रोज मुझे बेइज्जत करती हैं। मैंने सोचा था कि मेहनत से सब ठीक हो जाएगा, मगर अब लगता है कि यह मेरी जगह नहीं। जुबैदा ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा, अल्लाह पर भरोसा रख। अगर तेरा दिल कहता है कि यह रास्ता ठीक नहीं तो नया रास्ता चुन, मगर अपने ईमान को कभी मत छोड़ना। राजा ने अगले दिन फैसला कर लिया। वह नवाब मिर्जा के पास गया और बोला, नवाब साहब, आपने मुझे हमेशा इज्जत दी, मगर मैं अब इस महल में काम नहीं कर सकता। मेरे लिए यहां रहना मुश्किल हो गया है। नवाब मिर्जा ने गहरी नजरों से राजा को देखा। बेटा, मैं जानता हूं कि मेरी बेटी का मिजाज सख्त है। तू एक अच्छा इंसान है। अगर तू जाना चाहता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, मगर मेरी एक गुजारिश है, कभी मुश्किल पड़े तो मेरे पास आना। राजा ने नवाब का शुक्रिया अदा किया और महल छोड़ दिया। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक छोटा सा खेत किराए पर लिया और खेती शुरू की। यह आसान नहीं था। खेत में पानी की कमी थी और मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, मगर राजा ने हार नहीं मानी।
वह सुबह से शाम तक मेहनत करता और हर रात मस्जिद में जाकर दुआ मांगता। महल में हानिया को राजा के जाने का शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने शौक, नए जोड़ों, गहनों और अपनी सहेलियों के साथ हंसी झाक में मशगूल रही। मगर कुछ हफ्तों बाद उसे एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी। बाग के फूल अब इतने ताजा नहीं लगते थे, खाने की थाली में पहले जैसा जायका नहीं था, और सबसे अजीब बात, उसे राजा की वह खामोश मुस्कुराहट याद आने लगी जो वह पहले नफरत से देखती थी। एक दिन जब हानिया बाजार में अपनी दोस्त नूरीन के साथ गई, उसने दूर से राजा को देखा। वो एक छोटे से खेत में काम कर रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था, मगर उसकी आंखों में एक सुकून था। राजा अब यहां क्या कर रहा है? हानिया ने पूछा। नूरीन ने जवाब दिया, सुना है उसने नौकरी छोड़ दी और अब खेती कर रहा है। लोग कहते हैं कि वह दिन रात मेहनत करता है और उसकी फसलें अब अच्छी होने लगी हैं। हानिया ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में एक चुभन सी हुई। उसे याद आया कि कैसे उसने राजा को बार बार जलील किया था। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी सख्ती की वजह से ही राजा ने महल छोड़ा। उस रात वह अपने कमरे में बैठी और पहली बार उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैंने गलत किया? कुछ महीने गुजर गए। राजा की मेहनत रंग लाई और उसका खेत अब हरा भरा होने लगा। उसकी फसलें बाजार में अच्छे दामों पर बिक रही थीं। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। मगर एक रात एक तूफान ने उसके खेत को तबाह कर दिया। राजा निराश हो गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्त यासिर, जो एक छोटा सा ताजिर था, से मदद मांगी। यासिर ने उसे कुछ बीज और औजार उधार दिए और राजा ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। इधर हानिया का दिल बदल रहा था। एक दिन वह मस्जिद के पास से गुजरी तो उसने देखा कि राजा वहां गरीब बच्चों को कुरान की तालीम दे रहा था। वो मुफ्त में बच्चों को पढ़ाता था और उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। हानिया ने उसे छिप कर देखा और उसका दिल पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि राजा का दिल कितना बड़ा है। उसने सोचा, मैंने उसे इतना सताया, फिर भी उसने कभी मुझसे बदला लेने की नहीं सोची। एक दिन हानिया ने हिम्मत जुटाई और राजा के खेत पर गई। वहां उसने देखा कि राजा एक टूटे हुए कुएं को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा, राजा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। राजा ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराया। हानिया बेगम, जो बीत गया उसे भूल जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया। हानिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं चाहती हूं कि तेरा खेत फिर से हरा भरा हो। राजा ने कुछ पल पर सोचा और बोला, आपकी दुआएं ही काफी हैं। हानिया का यह नया रूप राजा के लिए हैरानकुन था। वह सोच में पड़ गया कि क्या हानिया का यह बदलाव सच्चा है या यह बस एक पल का जोश है। उसने अपने दिल को समझाया कि उसे हानिया पर भरोसा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर भी हानिया की बातों में एक सच्चाई थी जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। हानिया ने अगले कुछ दिनों में राजा के खेत पर आना शुरू कर दिया। वह छोटी मोटी मदद करती, जैसे पानी के मटके भरना या फसलों के बीच खरपतवार निकालना। शुरुआत में राजा को यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे हानिया की मेहनत में इलास नजर आने लगा। एक दिन जब ये हानिया ने अपने नाजुक हाथों से मिट्टी में काम करने की कोशिश की तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। राजा ने यह देखा और फौरन पास की नदी से ठंडा पानी लाकर कहा, बेगम, यह काम आपके लिए नहीं है। आपके हाथ इतने नाजुक हैं, ये मिट्टी और पत्थर उन्हें तकलीफ देंगे। हानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राजा, अगर तू इतनी मुश्किलों में मेहनत कर सकता है तो मैं भी थोड़ा सा तो कर ही सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तेरा खेत लहलहाए और मैं इसमें हिस्सा बनूं। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में हानिया के लिए एक नया एहतराम जागा। उसी रात जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे सही और गलत का फर्क दिखा। अगर हानिया का दिल सच्चा है तो मुझे रास्ता दिखा। राजा की मेहनत फिर से रंग लाने लगी। उसका खेत अब गंदम और जौ की फसलों से हरा भरा हो रहा था। बाजार में उसकी फसलों की मांग बढ़ने लगी और उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। मगर जहां कामयाबी आती है वहां हसद भी पीछे पीछे आता है। एक इलाके का जमींदार मंसूर खान, जो नवाब मिर्जा का दूर का रिश्तेदार था, राजा की तरक्की से जलने लगा। मंसूर एक चालाक और लालची इंसान था जो हमेशा नवाब की दौलत और रुतबे पर नजर रखता था। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मामूली नौकर अब उसकी बराबरी की बातें करने लगा। मंसूर ने अपने आदमियों को राजा के खेत को नुकसान पहुंचाने का हुक्म दिया। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था,
मंसूर के आदमियों ने राजा के खेत में आग लगा दी। सुबह जब राजा अपने खेत पर पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। उसकी महीनों की मेहनत राख में मिल गई थी। वह जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हानिया को जब इस हादसे की खबर मिली तो वह फौरन राजा के खेत पर पहुंची। उसने राजा को उदास बैठा देखा और उसके पास जाकर बोली, राजा हिम्मत मत हार, ये जो हुआ ये अल्लाह की मर्जी है। हम फिर से मेहनत करेंगे, मैं तेरे साथ हूं। राजा ने हानिया की तरफ देखा। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, हानिया बेगम, तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र करती हो? मैं एक गरीब इंसान हूं और तुम नवाब की बेटी। हानिया ने गहरी सांस ली और बोली, राजा, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए, मगर अब मैंने जाना कि असली दौलत दिल की होती है और तेरा दिल सोने से भी कीमती है। मैं चाहती हूं कि तू कामयाब हो और मैं इसमें तेरा साथ दूं। हानिया ने अपने अब्बू नवाब मिर्जा को राजा के खेत की बर्बादी के बारे में बताया। नवाब मिर्जा ने जब यह सुना तो वह फौरन हरकत में आए। उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस हादसे की तहकीकात की जाए। कुछ ही दिनों में पता चला कि मंसूर खान इसके पीछे था। नवाब मिर्जा ने मंसूर को अपने दरबार में बुलाया और सख्ती से पूछा, मंसूर, तूने गरीब की मेहनत को क्यों राख में मिलाया? मंसूर ने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर नवाब के पास सबूत थे। नवाब ने मंसूर को सजा दी और उससे राजा के नुकसान की भरपाई करवाई। मंसूर को न सिर्फ राजा को नए बीज और औजार देने पड़े, बल्कि उसे पूरे इलाके के सामने राजा से माफी भी मांगनी पड़ी। नवाब मिर्जा ने राजा को अपने महल में बुलाया और बोले, बेटा, मैंने तुझे पहले कहा था कि मुश्किल में मेरे पास आना। अब मैं तुझे अपने खेत का एक हिस्सा देता हूं ताकि तू अपनी मेहनत को और आगे बढ़ा सके। राजा ने नवाब का शुक्रिया अदा किया, मगर उसने इज्जत से कहा, नवाब साहब, आपका बहुत एहसान है, मगर मैं अपनी मेहनत से ही कुछ करना चाहता हूं। आपकी दुआएं मेरे लिए काफी हैं। नवाब मिर्जा ने राजा की ईमानदारी देखकर मुस्कुराया और बोले, तू सच्चा इंसान है राजा, अल्लाह तुझे कामयाबी दे। हानिया का राजा के लिए प्यार अब और गहरा हो गया था। वह हर रोज उसके खेत पर जाती और दोनों मिलकर काम करते। धीरे धीरे राजा का दिल भी हानिया की तरफ झुकने लगा। उसे हानिया की सादगी, उसका बदलाव और उसकी मेहनत में एक सच्चाई नजर आई, मगर वह अपने दिल को बार बार समझाता कि वह और हानिया दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, एक गरीब किसान और एक नवाब की बेटी। क्या यह मुमकिन है? एक दिन जब दोनों एक पेड़ की छांव में बैठे थे, हानिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, राजा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूं। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए, मगर अब मेरा दिल तुझसे मोहब्बत करता है। मैं नहीं जानती कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, मगर मैं यह बात अपने दिल में नहीं रख सकती थी। राजा हैरान रह गया। उसने कुछ पल चुप रहकर हानिया की तरफ देखा और फिर बोला, हानिया बेगम, मैं एक गरीब इंसान हूं, तुम नवाब की बेटी हो, तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, मगर यह मोहब्बत, यह मुमकिन नहीं। हानिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, राजा, मोहब्बत रुतबे नहीं देखती। अगर तेरा दिल भी मेरे लिए कुछ महसूस करता है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात वह मस्जिद में गया और लंबी दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा। अगर यह मोहब्बत सच्ची है तो इसे मंजिल तक पहुंचा। हानिया की मोहब्बत का इजहार राजा के लिए एक नया इम्तिहान था। वह जानता था कि हानिया का दिल सच्चा है, मगर शहर की नजरें और रिवाजों की दीवारें उनकी राह में रुकावट बन सकती थीं। उसने अपने दोस्त यासिर से इस बारे में बात की। यासिर, जो राजा का पुराना दोस्त और एक नेक दिल ताजिर था, ने कहा, राजा, मोहब्बत आसान नहीं होती। अगर तू हानिया से सच्चा प्यार करता है तो तुझे शहर से लड़ना होगा, मगर पहले अपने दिल से पूछ, क्या तू इसके लिए तैयार है? राजा ने यासिर की बातों पर गौर किया। उस रात जब वह अपनी मां जुबैदा के पास गया, उसने अपनी परेशानी बताई। जुबैदा ने गहरी सांस ली और बोली, अगर तू हानिया से प्यार करता है तो अपने ईमान को साथ रख, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। इधर हानिया ने भी अपने दिल की बात अपनी दोस्त नूरीन को बताई। नूरीन, जो एक समझदार और सलीकेमंद लड़की थी, ने हानिया को समझाया, हानिया, तूने राजा पर बहुत जुल्म किए। अब अगर तू उससे मोहब्बत करती है तो तुझे अपने अब्बू और समाज को मनाना होगा। यह आसान नहीं होगा, मगर अगर तेरा प्यार सच्चा है तो अल्लाह रास्ता बनाएगा। हानिया ने फैसला किया कि वह अपने अब्बू से बात करेगी। एक शाम जब नवाब मिर्जा अपने बाग में टहल रहे थे, हानिया ने हिम्मत जुटाई और उनके पास गई। उसने कहा,
अब्बू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं राजा से मोहब्बत करती हूँ। नवाब मिर्जा ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी, मगर साथ ही एक नरमी भी। उन्होंने कहा, हानिया, तू मेरी लाडली बेटी है, मैं तुझे दुख ही नहीं देख सकता, मगर तू जानती है कि हमारा समाज ऐसी मोहब्बत को आसानी से कबूल नहीं करता। राजा एक अच्छा इंसान है, मगर वह एक गरीब किसान है। क्या तू उसकी जिंदगी की मुश्किलों को बर्दाश्त कर सकेगी? हानिया ने नवाब से कहा, अब्बू, मैंने राजा के साथ वक्त गुजारा है। मैंने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखी है। मेरे लिए उसका दिल ही काफी है। मैं उसकी हर मुश्किल में साथ दूंगी। नवाब मिर्जा ने कुछ पल सोचा और बोले, ठीक है बेटी, मैं राजा से बात करूंगा, मगर यह फैसला आसान नहीं होगा। हमें समाज की बातों का सामना करना पड़ेगा। जब मंसूर खान को पता चला कि हानिया और राजा के बीच मोहब्बत की बातें चल रही हैं, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह पहले ही राजा से जलता था और अब यह खबर उसे और भड़क गई। उसने सोचा कि अगर हानिया और राजा का रिश्ता कबूल हो गया तो नवाब की दौलत और रुतबा उसकी पहुंच से और दूर हो जाएगा। उसने एक नई साजिश रची। मंसूर ने इलाके के कुछ बाअसर लोगों को अपने साथ मिलाया और अफवाहें फैलाने शुरू की कि राजा एक धोखेबाज है जो नवाब की बेटी को फंसाकर उनकी दौलत हड़पना चाहता है। यह अफवाहें जल्दी ही पूरे इलाके में फैल गईं। लोग राजा के खिलाफ बोलने लगे और उसकी फसलों की मांग बाजार में कम होने लगी। राजा को जब इसकी खबर मिली तो वह परेशान हो गया। उसने यासिर से कहा, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? यासिर ने जवाब दिया, राजा, यह सब मंसूर की चाल है। वो तुझसे जलता है, हमें उसका सामना करना होगा। हानिया ने भी यह अफवाहें सुनी। वो फौरन राजा के पास गई और बोली, राजा, मैं इन अफवाहों को सच नहीं मानती। तू एक सच्चा इंसान है और मैं तेरे साथ हूं। राजा ने हानिया की बातों से हिम्मत पाई। उसने कहा, हानिया बेगम, तुम्हारा भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इन अफवाहों से नहीं डरता। अल्लाह मेरे साथ है। नवाब मिर्जा ने राजा को अपने महल में बुलाया और उससे अकेले में बात की। उन्होंने कहा, राजा, मैं जानता हूं कि तू एक ईमानदार इंसान है, मगर मेरी बेटी से मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं है। लोग बातें कर रहे हैं और मंसूर ने अफवाहें फैलाई हैं। मैं चाहता हूं कि तू अपने प्यार को साबित करे। राजा ने कहा, नवाब साहब, मैं हानिया बेगम की इज्जत करता हूं। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं साबित करूंगा कि मेरा प्यार सच्चा है। नवाब मिर्जा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजा, अगर तू अपने खेत को अगले 6 महीनों में फिर से हरा भरा कर दे और अपनी मेहनत से इलाके के लोगों का भरोसा जीत ले तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को कबूल करूंगा। राजा ने यह शर्त कबूल की। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। हानिया भी उसके साथ खेत में काम करने लगी। दोनों ने मिलकर टूटे हुए कुएं को ठीक किया, नई फसलें बोई और पानी की दस्तयाबी के लिए एक छोटा सा नहरी निजाम बनाया। उनकी मेहनत को देखकर इलाके के लोग धीरे धीरे राजा के बारे में अपनी राय बदलने लगे। 6 महीने बाद राजा का खेत फिर से लहलहाने लगा। उसकी फसलें बाजार में पहले से भी ज्यादा मांग में थीं। मंसूर की अफवाहें धीरे धीरे दब गई क्योंकि लोग राजा की ईमानदारी और मेहनत को देख चुके थे। हानिया की मेहनत ने भी लोगों का दिल जीत लिया। वह अब पहले वाली जिद्दी और मगरूर हानिया नहीं थी। उसका दिल बदल चुका था और लोग उसकी सादगी की तारीफ करने लगे। नवाब मिर्जा ने राजा और हानिया को अपने महल में बुलाया। उन्होंने कहा, राजा, तूने मेरी शर्त पूरी की। तूने ना सिर्फ अपने खेत को हरा भरा किया बल्कि मेरी बेटी का दिल भी जीता। मैं तुम दोनों के रिश्ते को कबूल करता हूं। हानिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजा ने नवाब का शुक्रिया अदा किया और बोला, नवाब साहब, मैं वादा करता हूं कि मैं हानिया की हमेशा इज्जत और हिफाजत करूंगा। राजा और हानिया की शादी पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। लोग उनकी मोहब्बत, सब्र और मेहनत की कहानी सुनाने लगे। मंसूर खान, जो अपनी साजिशों में नाकाम रहा, चुपके से इलाके से चला गया। नवाब मिर्जा ने राजा को अपने खेत का एक हिस्सा तोहफे में दिया, मगर राजा ने अपनी मेहनत से उसी खेत को और खुशहाल किया। हानिया और राजा ने मिलकर न सिर्फ अपने खेत को बल्कि अपने आसपास के गरीब किसानों को भी मदद देना शुरू किया। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में कुरान और दूसरी तालीम हासिल कर सकते थे। उनकी जिंदगी अब मोहब्बत, ईमान और मेहनत की एक खूबसूरत मिसाल बन गई थी। हर रात जब राजा और हानिया अपने खेत की छत पर बैठकर तारों को देखते, वह अल्लाह का शुक्र अदा करते। राजा कहता,
हानिया, यह सब अल्लाह की मेहरबानी है, उसने हमें एक दूसरे का साथ दिया। हानिया मुस्कुराकर जवाब देती, राजा, तेरा सब्र और मेहनत मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। शादी के कुछ महीने बाद राजा और हानिया की जिंदगी में नई जिम्मेदारियां आ गईं। हानिया अब न सिर्फ एक बीवी थी, बल्कि उसने गांव की औरतों को इकट्ठा करके एक छोटा सा सिलाई का मरकज शुरू किया। वह चाहती थी कि गरीब औरतें अपने बलबूते पर खड़ी हों, जैसा कि उसने राजा की मेहनत से सीखा था। वह हर दिन औरतों को सिलाई सिखाती और उनकी बनाई चीजों को बाजार में बेचने में मदद करती। राजा ने अपने खेत को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने नवाब मिर्जा के दिए हुए खेत के हिस्से को मजीद तरक्की दी और अब वह न सिर्फ अनाज बल्कि फल और सब्जियां भी उगाने लगा। उसकी मेहनत ने गांव के दूसरे किसानों को भी मुतासिर किया और कई लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। राजा ने कभी किसी को निराश नहीं किया। वह अपनी जानकारी और तजुर्बा खुलकर बांटता। मगर जिंदगी का हर मोड़ आसान नहीं होता। एक दिन खबर आई कि मंसूर खान वापस लौट आया है। उसने एक नया चेहरा बनाया था और अब वह एक बड़े ताजिर के रूप में इलाके में वापस आया था। उसने दावा किया कि वह बदल चुका है और अब वह गांव की भलाई के लिए काम करना चाहता है। मगर राजा और हानिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। मंसूर ने अपनी नई साजिश शुरू की। उसने गांव के कुछ किसानों को लालच देकर अपने साथ मिलाया और राजा के खेतों के लिए पानी की सप्लाई रोकने की कोशिश की। उसने नहर के रास्ते में रुकावटें डलवाई ताकि राजा की फसलें सूख जाएं। जब राजा को इसकी खबर मिली तो वह परेशान हो गया। उसने यासिर और कुछ गांव वालों के साथ मिलकर नहर को फिर से खोलने की कोशिश की, मगर मंसूर के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में यासिर को चोट लगी और राजा को भी मामूली चोटें आईं। हानिया, जो उस वक्त खेत पर थी, ने यह सब देखा और फौरन नवाब मिर्जा को खबर दी। नवाब मिर्जा ने अपने सिपाहियों को भेजा और मंसूर के आदमियों को पकड़ लिया गया। मंसूर को फिर से दरबार में बुलाया गया। इस बार नवाब मिर्जा का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मंसूर, तूने पहले भी राजा को नुकसान पहुंचाया और अब फिर वही हरकत कर रहा है। नवाब ने सख्त लहजे में कहा, इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मंसूर ने माफी मांगी, मगर उसकी बातों में अब कोई सच्चाई नहीं थी। नवाब मिर्जा ने उसे इलाके से हमेशा के लिए निकाल दिया और उसकी जमीन जब्त कर ली। इस जमीन को नवाब ने गांव के गरीब किसानों में बांट दी ताकि वह अपनी मेहनत से उसे खुशहाल करें। अगर आपने यह कहानी पसंद की हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।